किसी शहर में एक सेठ था जो बड़ा ही नास्तिक और दुष्ट स्वभाव का था। अरे जल्दी जल्दी काम करो, नहीं तो सबकी सैलरी में से पैसे काट लूंगा। एक दिन की बात है। साहब, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों, क्या हुआ हरिया? मालिक, मेरे घर लड़का पैदा हुआ है, उसी के लिए पूजा रखी है। अरे पूजा के लिए भी कोई छुट्टी लेता है भला? नहीं मिलेगी। 1 घंटा लेट आ जाना भले ही। नौकर को बहुत बुरा लगा, पर बेचारा कर भी क्या सकता था। ऐसे ही सेठ सब नौकरों को और लोगों को खूब परेशान करता था और लोगों को तंग कर वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब तो उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसे हो गए थे, जिसे रखने की भी जगह नहीं थी उसके पास। अब सेठ जी को यही टेंशन सताने लगी, कहीं उसका पैसा कोई चोर या इनकम टैक्स वाले ना ले जाएं। इसी चक्कर में सेठ जी को नींद आनी भी बंद हो गई। एक दिन सेठ जी ने देखा कि उनकी पत्नी ने घर में हवन रखा हुआ है। अजी, सुनते हो, आज मैंने आपके लिए और परिवार में शांति के लिए हवन रखवाया है। आइए और आसन ग्रहण करें। मेरे पास और भी बहुत काम है, करो तुम पूजा। और सुनो, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं बहुत जरूरी चीज सोच रहा हूँ। इतना कहकर सेठ जी अपने कमरे में चले गए और पैसे कैसे ठिकाने लगाने हैं सोचने लगे। पर अचानक सेठ जी के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। और उनका जी मचलाने लग जाता है। अरे अरे अरे, सुनती हो, जल्दी जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही। पत्नी तुरंत डॉक्टर को फोन करती है और कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ जाते हैं। सेठ जी, आप बिल्कुल सही हो, पर अगर फिर से दर्द हो तो ये पेन किलर खा लेना, सही हो जाओगे। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं, पर सेठ जी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता। अरे सुनती हो, इस डॉक्टर की दवाइयां तो असर ही नहीं कर रही, किसी और डॉक्टर को बुलाओ। हाय हाय, मर गया। पत्नी इस बार शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर सेठ जी को चेक करते और कहते हैं, आप बिल्कुल सही हैं, बस आपको टेंशन की वजह से ऐसा लग रहा है। आप थोड़ा रेस्ट करिए और ये लो पेन किलर, और अगर नींद ना आए तो ये दवा खा लेना। डॉक्टर के जाने के बाद सेठ जी ने वो दवाइयां खाई, पर उन्हें अब भी आराम नहीं मिल रहा था। अब तो जैसे सेठ जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। एक तरफ वो बीमार रहने लगे, दूसरी तरफ उन्हें बिजनेस में नुकसान भी होने लगा। सेठ जी बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन सेठ जी अकेले ही घर से निकलकर जाकर पार्क में बैठ जाते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं। और रोने लगते हैं। वो बिल्कुल अकेले और परेशान थे। तभी उन्होंने देखा कि एक कुत्ता उनका जूता उठाकर भाग रहा है। सेठ जी भी उसके पीछे भागते हैं। बहुत दूर जाकर वो कुत्ता वो जूता छोड़कर भाग जाता है। सेठ जी अपना जूता पहन लेते हैं और घर की तरफ जाने लगते हैं। पर तभी उन्होंने एक घर में से रोने की आवाज सुनी।
सेठ जी ने सोचा कि एक बार पूछना चाहिए कि उस घर में कौन रो रहा है। रहने देता हूँ, मुझे क्या कोई भी रोए, मैं तो अपने घर जाऊं। पर सेठ जी अपने आप को रोक नहीं पाए और उस घर के पास पहुंच गए। दरवाजे पर नॉक नॉक करते हैं और एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। माफ करना काकी, मैं बहुत देर से इस घर से रोने की आवाज सुन रहा हूँ। हाँ सेठ जी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है और मेरे पास इसके इलाज के पैसे भी नहीं हैं। सेठ ने उस बच्ची को और उस बुढ़िया को देखा तो उनका दिल पिघल गया। आप घबराओ मत काकी, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ। आपकी बच्ची का इलाज मैं कराऊंगा और उसके बाद इसे अपने पास काम पर भी रख लूंगा। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। सेठ जी उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को भी बुला लिया उसका इलाज करने के लिए। थोड़ी देर बाद सेठ जी घर लौट आए। सेठ जी काफी थक गए थे और उस दिन वो बहुत ही सुकून से सोए। अगले दिन, अरे वाह, क्या नींद आई आज। चलो चलकर अब उस बिड़िया से मिलना चाहिए और उसकी बच्ची का हाल चाल पूछना चाहिए। इतना कहकर सेठ जी उस औरत के घर पहुंच जाते हैं। सेठ जी, अगर आप ना होते तो मैं अपनी बच्ची खो बैठती। अपने पर भरोसा रखना चाहिए, उसके लिए इतना रोने की जरूरत नहीं। अरे वो तो मैं मंदिर गई थी तो मैंने वहां बैठे एक बाबा को अपनी कहानी बताई थी, तो उन्होंने कहा था कि शाम को जोर जोर से रोने लगना। भगवान तुम्हारी मदद के लिए किसी न किसी को भेज देगा। ये सुनकर सेठ जी चौंक गए। सेठ जी ने कहा, क्या भगवान सच में होता है भला? तुम मुझे ये बाबा का पता बताओ, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। सेठ जी एड्रेस लेकर निकल पड़ते हैं बाबा से मिलने। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी सेठ जी की तरफ देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते। बाबा जी, मैं नहीं मानता कि भगवान होते हैं। सब कुछ वही होता है जो इंसान चाहता है। बाबा जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप जैसे नास्तिक लोगों को यही लगेगा कि भगवान नहीं होते। तो बाबा जी साबित करके दिखाओ भगवान होते हैं, मैं अपनी आधी दौलत दान में दे दूंगा। बाबा जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अच्छा एक काम करो, मंदिर के बाहर जाओ और जो तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान दिखे उसकी मदद कर देना, तुम्हें भगवान दिख जाएंगे। सेठ जी ने ऐसा ही किया और मंदिर के बाहर जाकर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक बच्ची फूल बेच रही है, पर उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। और उसके पैरों में छाले भी पड़ गए थे। सेठ जी ने अपनी चप्पल निकालकर उसे दे दी। आप भगवान हो ना? नहीं नहीं, मैं तो बस उस बाबा के कहने पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। नहीं, आप मेरे लिए भगवान ही हो। कल रात को मैंने भगवान से मन ही मन कहा था कि मुझे चप्पल दिला दे, और देखो आज सुबह आप भगवान बनकर आ गए। इतना सुनकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और वो समझ गए कि दुनिया में भगवान होते हैं और किसी न किसी रूप में मदद करने पहुंच जाते हैं। उसके बाद से सेठ जी ने अपनी आधी दौलत लोगों को दान में दे दी और भगवान की पूजा भी करनी शुरू कर दी। अब सेठ जी उस शहर के सबसे अमीर आदमी ही नहीं, बल्कि सबसे खुश इंसान हैं।